elevator E has mass 3000 kg fully loaded is connected as shown in figure to a counterweight of 1000 kg. Determine the power in kilowatt delivered by the motor. दो केसेस दिए गए अपने को A और B. यहाँ पे ये जो मास है एलिवेटर का 3000 kg है, तो वेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3000 इंटू 100, ये हो जाएगा वेट ऑफ एलिवेटर. और यहाँ पे काउंटर वेट है जिसका वेट 1000 इंटू 10 न्यूटन, ये हो जाएगा. अब पहला जो केस है यहाँ पे कि व्हेन द एलिवेटर इज मूविंग डाउन द कांस्टेंट स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये जो एलिवेटर है 3 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से नीचे जा रही है. तो अगर कांस्टेंट से देखें तो ये जो काउंटर वेट होगा वो 6 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा. ठीक है, यहाँ पे ये जो टेंशन है उसको T1 बोल देते हैं और ये हो जाएगा T2. और यहाँ पे मोटर से जो कनेक्टेड है वो स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो T3 हो जाएगा. तो यहाँ से अगर T1 और T2 में रिलेशन देखें तो T1 जो है वो 2T2 के इक्वल है. तो यहाँ से T1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू T2 हो जाएगा. तो T1 इज इक्वल टू WE. ठीक है, तो यानी कि T1 की जो वैल्यू आ जाएगी 30,000 न्यूटन. अब यहाँ से अगर T2 देखें तो T2 हो जाएगा T1 डिवाइड बाय 2. यहाँ से T2 इज इक्वल टू T1 डिवाइड बाय 2 होगा क्योंकि T1 इज इक्वल टू 2 इंटू T2 होगा. ठीक है, तो T2 डिवाइड बाय 2, T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 15,000 न्यूटन. अब अगर काउंटर वेट की बात करें तो उसके ऊपर नेट फोर्स देखें तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि T2 उसको ऊपर की डायरेक्शन में पुल कर रहा है और उसका वेट और T3 नीचे की डायरेक्शन में उसको खींच रहे. तो T2 इज इक्वल टू उसका वेट W प्लस T3 लिखा जाएगा. तो T2 की वैल्यू 15,000, T3 प्लस W की वैल्यू 10,000. तो यहाँ से T3 आ जाएगा 5,000 न्यूटन. यानी कि मोटर से जो कनेक्टेड है वो स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो हो जाएगा 5,000 न्यूटन. अब अगर पावर डिलीवर्ड की बात करें तो ये जो फोर्स है वो इस ब्लॉक को नीचे की डायरेक्शन में पुल कर रहा है, इस वेट को नीचे पुल कर रहा है, लेकिन उसका मोमेंट जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में हो रहा है. यानी कि वर्क डन बाय T3 जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा. तो यहाँ से अगर पावर देखें तो F इंटू वी, तो F इंटू वी, अब दोनों की डायरेक्शन उल्टी है तो ये हो जाएगा माइनस इंटू 5,000 इंटू वी की वैल्यू 6, तो ये आ जाएगा माइनस 30 किलो वाट. ये पावर आ गया केस ए में, जबकि एलिवेटर जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड से नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा. अब अगर केस बी की बात करें कि व्हेन इट हैज़ एन अपवर्ड वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड एंड डीएक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि अब जो लिफ्ट है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की डायरेक्शन में ए ऑफ एलिवेटर इज इक्वल टू 0.5 जितना है. तो अगेन यहाँ पे T1 फोर्स, यहाँ पे T2 स्ट्रिंग का फोर्स और ये T3 हो जाएगा. अब ये जो काउंटर वेट है, अगर एलिवेटर की स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है तो काउंटर वेट की जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी V वेट इज इक्वल टू हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड ऊपर की डायरेक्शन में. अब चलिए इक्वेशन लिखते हैं. तो B अगर इक्वेशन लिखे एलिवेटर के लिए
तो नीचे के डायरेक्शन में उसका जो वेट है, वेट ऑफ एलिवेटर, दैट इज 30,000 न्यूटन। तो ये आ जाएगा 30,000 माइनस T1 इज इक्वल टू m इंटू a, दैट इज 3,000 इंटू एक्सेलरेशन 1/2। तो यहाँ से T1 की जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 28,500 न्यूटन। ठीक है, यहाँ से T1 आ गया। अब T2 देखें तो T2 इज इक्वल टू क्या है, T1/2। तो यहाँ से ये हो जाएगा 28,500 डिवाइड बाई 2, दैट इज 14,225 न्यूटन, 14,225 न्यूटन। अब एक्सेलरेशन ऑफ मास, काउंटर मास का एक्सेलरेशन देखें तो a ऑफ वेट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट हो जाएगा एलिवेटर का, यानी कि यह आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर उसके लिए इक्वेशन लिखे तो ये हो जाएगा, उसको ऊपर के डायरेक्शन में T2 फोर्स लेके जा रहा है, तो T2 माइनस, अब उसका जो वेट होगा वो नीचे के डायरेक्शन में होगा और T3 भी उसको नीचे के डायरेक्शन में पुल कर रहा होगा, तो माइनस दोनों हो जाएंगे। तो माइनस उसका वेट 10,000 माइनस T3 इज इक्वल टू 1000 इंटू उसका एक्सेलरेशन 1। यहाँ से T2 की वैल्यू पुट कर देंगे, 14,225 माइनस 10,000 माइनस 1000 इज इक्वल टू T3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से T3 की जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 3,225 न्यूटन। ठीक है, अब उसकी जो वेलोसिटी है काउंटर वेट की, वो 6 मीटर पर सेकेंड है कंस्ट्रेंट से। तो पावर इज इक्वल टू लिखेंगे F.V, यानी कि T3 इंटू 6। तो ये हो जाएगा 3,225 इंटू 6, दैट इज 19.35 किलो वॉट। तो पावर डिलीवर्ड जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 19.38 किलो वॉट। ठीक है, तो ए का आंसर -30, बी का प्लस, क्योंकि यहाँ पे टेंशन जो है उसी की डायरेक्शन में उसका मोमेंट हो रहा है।